वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज़ होती है? देखिए, सप्लाई का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी फॉर बीइंग परचेज, यानी कि कितने गुड्स हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं खरीदे जाने के लिए। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी में खरीदे जाने के लिए, अगर हम उनकी वैल्यू का टोटल कर दें तो ये होगी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर बीइंग परचेज, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अब एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो हमारी नेशनल इनकम के हम बराबर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे इकोनॉमी में, तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज इट्स जीडीपी, और जितनी जीडीपी होगी उतनी ही वो इनकम के हम बराबर एज्यूम करके उसे मानेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम के बराबर होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट और इक्वल टू नेशनल इनकम, AS इज इक्वल टू Y। ये हमारा आज का पहला छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है। नोट्स आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं इजीली। आइए अब इसका थोड़ा सा हमें इसका शेड्यूल बनाते हैं। तो शेड्यूल में अब हमें ये पता है कि जो y है वो y किसके बराबर है? AS के। तो y जो भी हमारी होगी 0, 40, 80, 120, 160, वैसे ही हमारी AS होगी। तो सिंपली अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए AS या y का ग्राफ, तो मैं हमेशा इसे इनकम के बराबर में बनाऊंगा। और इनकम जो है वो मेरी 0 से शुरू होती है, तो इस वाले पॉइंट से शुरू करूंगा 0 से। ठीक है। और इसको मैं एक 45 डिग्री के एंगल पे बनाता चला जाऊंगा, तो मैं इजीली बना सकता हूँ y का ग्राफ, और y ही मेरे इक्वल है AS के। तो इसका ग्राफ बनाना मेरे लिए बहुत ही ईजी है। याद रखिएगा, क्योंकि इनकम है और यहाँ पर इस शॉर्ट टाइम पीरियड में जो प्राइस है उसका कोई रोल नहीं होता। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई का, तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हैज नो रोल टू डिटरमाइन और AS। प्राइस हैज नो रोल टू प्ले एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ AS। देखिए, AS को जानने के लिए प्राइस कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि प्राइस से कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है इनकम के बेस पर। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई बराबर है इनकम के। और इनकम के साथ मैं दो ही काम कर सकता हूँ, या तो मैं इनकम से मैं कुछ कंजम्पशन कर सकता हूँ, यानी मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं कुछ सामान खरीदूंगा और उनका कंजम्पशन कर लूँगा, या फिर मैं उस सामान को अपने पास बचा के रख सकता हूँ। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम एंड इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है C प्लस S, ना कि C प्लस Y। ठीक है। AS इज इक्वल टू Y, बट AS इज इक्वल टू C प्लस S, या इट्स मीन कंजम्पशन और सेविंग। अब अगर मैं पुराना अपना शेड्यूल उठाता हूँ, तो पुराने शेड्यूल में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी इनकम है वो 100 के डिफरेंस से बढ़ रही है, और कंजम्पशन हम 40 से स्टार्ट करके 80 के डिफरेंस से बढ़ा रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कंजम्पशन जो है वो हमारी डिस सेविंग का पार्ट होता है, यानी कि अगर मैं अपनी इनकम में से अपने कंजम्पशन को लेस करूँ तो मेरा सेविंग निकल कर आएगा। याद रखिए, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये में से आप 90 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी सेविंग 10 रुपये होगी। तो इनकम से अगर मैं लेस करता हूँ कंजम्पशन, तो मेरी निकल के क्या आती है? सेविंग। तो जहाँ पर भी ये सेविंग माइनस में है, ये एग्जाम्पल है किसका? डिस सेविंग का। ये एग्जाम्पल है डिस सेविंग का, यानी यहाँ पे सेविंग मेरे लिए माइनस में जा रही है। और याद रखिएगा, जहाँ पे इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन, इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन क्या है मेरा? कुछ अमाउंट में है 40 है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है किसका? ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि C बार का। ठीक है। तो एक बार हमने पहले भी पढ़ा था, इसकी को हम देखते हैं कि इनकम मेरी जब 100 के गैप से बढ़ रही है, पहले मेरी इनकम 0 होती है, फिर इनकम कंजम्पशन, इनकम बढ़ती है मगर कंजम्पशन से नीचे रहती है, फिर इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है,
और फिर इनकम बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन हमेशा उससे नीचे रहता है। तो जहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है वहाँ पर सेविंग ज़ीरो हो जाएगी मेरी, ठीक है। और बाकी सब जगह जहाँ पर इनकम ज़्यादा है वहाँ पे मेरी सेविंग पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी। अब मैं ये समझ सकता हूँ इस टेबल से कि जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पर सेविंग नेगेटिव है, जहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर है वहाँ पे सेविंग ज़ीरो है, और जहाँ पे इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है वहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर मेरे पास C और S पता हो मुझे तो इनसे मैं अपना सिंपल क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, जो कि होता है मेरा C प्लस S। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई निकल कर आ जाती है 0, 100, 200, 300। और यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बिल्कुल बराबर है। जो वैल्यू मेरी y की है वही वैल्यू मेरी as की है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि as जो है y के बराबर है, ये बात यहाँ पे प्रूव हमसे हो गई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें ग्राफ में समझना है, तो आइए समझते हैं इसे ग्राफ में। ग्राफ में समझने से पहले यहाँ पे x एक्सेस है, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर x एक्सेस है और यहाँ पर है y एक्सेस, ये है मेरा 0 का पॉइंट, ये है मेरा नेगेटिव y एक्सेस, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी जो y है वो 45 डिग्री के एंगल पे हम बनाते हैं। c कुछ मेरा y से ऊपर से शुरू होता है जैसा हम यहाँ से समझते सकते हैं, और इस तरीके से जाता है। एक ऐसा लेवल है जहाँ c y के बराबर हो जाता है। ये देखो हम ये वाला ग्राफ को समझ सकते हैं, जहाँ पर पहले c ऊपर है y से, तो ये पॉइंट है। फिर एक पॉइंट वहाँ है जहाँ y c के बराबर है, वो ये पॉइंट है। और इसके बाद c नीचे है और y ऊपर है, तो y इससे ऊपर अबव की ओर जा रहा है और c हमेशा y से नीचे की ओर है आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हम y और c का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सेविंग की। तो हम ये समझ सकते हैं कि सेविंग जो है वो हमारी -40 से शुरू हो रही है। तो जितना कंजम्पशन है उतनी ही दूरी, जितना यहाँ से कंजम्पशन शुरू किया है उतना ही ज़ीरो से सेविंग शुरू होगी, ठीक है। उतने ही इक्वी डिस्टेंस, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो हमें यहाँ से सेविंग का पॉइंट शुरू करना है। दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूँ, हमें यहाँ से जो है सेविंग का पॉइंट शुरू करना है। और एक बार जो मेरी सेविंग है वो 0 किस पर होगी, जहाँ y और c इक्वल है, यानी कि जहाँ मेरे y और c इक्वल हैं उस पॉइंट पर मेरी s 0 होगी, यानी कि वो x एक्सेस को टच कर जाएगी, ठीक है। अब 2 पॉइंट मेरे पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मुझे मिला देना है और ऊपर की ओर पॉजिटिव पर मेरे s के कर्व को लेकर जाना है। इस तरीके से मैं सिंपली जो कर्व बना पाऊंगा वो होंगे मेरे y के, जो मैं सीख चुका हूँ, c के ये हम पहले ही सीख चुके हैं, और इन दोनों के बेस पर मैं इजीली बना सकता हूँ s का कर्व, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही था आज का पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई के 1-2 फॉर्मूले और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, ठीक है।